नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से है, जहां एक विवाहिता अपनी आधी अधूरी जिंदगी की दास्तां मीडिया के सामने बयां करने से पहले फूट फूट कर रो पड़ी और कुदरत को कोसते हुए उसने कहा, मेरा और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का सहारा एक डॉक्टर ने छीन लिया। अब मैं किसे अपने जीवन की नया और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का हिस्सेदार बनाऊंगी। इतना कहते हुए अपने बेसहारा होने की दलील देते हुए बची जिंदगी में बड़े गम का पाल पड़ने का दर्द दास्तां सुनाने लगी। आज के ज़माने में एक औरत के लिए अपनी और अपने बच्चों की परवरिश बगैर मर्द के सहारे के करना बेहद मुश्किल और विफल साबित होने के बराबर है। लेकिन वहीं कुछ औरतें अपने पति की गैर मौजूदगी के गम का पत्थर अपने कलेजे पर रखकर लाचार जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है। ऐसी जिंदगी हर इंसान को बेहद दुख भरी दास्तां साबित करती है, जबकि ऐसे परिवार के भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना और उनकी मदद को आगे आने से बेहद सवाब और पुण्य का काम है। आखिर ऐसा क्या हुआ विवाहिता के साथ कि उसका हंसता खेलता 4 सदस्यों के परिवार का सहारा खत्म हो गया और एक बीवी से हमसफर तो बच्चों के सिर से बाप का साया हमेशा के लिए छूट गया। आपको बताते चलें, चंद रुपयों के लिए धरती के भगवान कहे जाने वाले लोग भी इंसान और इंसान को मारकर पैसा कमाना अपना धर्म समझ लिया है। इस धरती के भगवान कहे जाने वाले इंसान के पास अपनी समस्या को लेकर एक महिला गई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था, जो बुद्ध के नाम से इतने बड़े बड़े भगवानों का नाम छपवाकर बोर्ड पर रोग का निदान करने वाले धरती के भगवान ही उस महिला का सुहाग उजाड़ देंगे। हम बात कर रहे हैं पडरौना शहर से सटे नगर पालिका परिषद पडरौना जंगल बेलवा स्वामी विवेकानंद नगर वार्ड नंबर 7 कटनवार रोड की। यहाँ की विवाहिता महिला अपने 2 बच्चों के लालन पालन और उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के बारे में अपने पति के गुजरने के बाद उनकी राह देख रही है और रोते हुए बोल रही है, इस धरती के भगवान ही जब चंद रुपयों के लिए किसी के परिवार की खुशियां उजाड़ने पर उतारू हैं, तो मेरे जैसी औरतें अब इस धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से अपने रोग को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के पास ना जाएं तो ही ठीक है। आपको बता दें, पडरौना शहर से सटे जंगल बेलवा कटनावर रोड स्वामी विवेकानंद नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली रीमा देवी भी इसी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की लापरवाही के चलते अपने सुहाग को खो चुकी है। रीमा देवी ने अपने पति को बचाने के लिए उसके पति के हिस्से में जो कुछ भी लगभग 10 कट्ठा तक जमीन बची थी, उसको गिरवी के तौर पर रखकर 15 लाख रुपए तक खर्च करने के बाद भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक चूक की वजह से पति की मौत हो चुकी है। रीमा देवी अपने 2 मासूम लाल को दरवाजे पर देखकर रोते हुए बिलख रही है। अब उनके भविष्य का क्या होगा, इस बात से घबरा रही है। उसके घर का जो मुखिया था, उसका अब सुहाग उजड़ जाने से उसके परिवार के बाल बच्चों का खर्चा कौन चलाएगा, जो कि रीमा देवी अपने 2 मासूम, एक निहाल उम्र 8 वर्ष, दूसरा अभिषेक उम्र 5 वर्ष के भविष्य को देखकर रो रो कर बुरी हालत में आ चुकी है। रीमा देवी के पति के गुजरने के बाद उसके पति का भ्रम भोज भी नहीं बीता है। जैसे तैसे उसके पाटीदार ही मदद करके उसका भरण पालन और ख्याल रख रहे हैं। आपको बता दें, रीमा देवी के परिजन बीते दिनों फरवरी माह 2023 में रीमा देवी के पति प्रेम कुशवाहा के अचानक किसी वजह से पेट में दर्द होने के सिलसिले में पडरौना नगर के ही छावनी स्थित बुद्धा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए थे, जहां डॉक्टर्स ने रीमा देवी के साथ मौजूद परिजनों को बताया था कि उनके पेट में पथरी है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद धरती के भगवान कहे जाने वाले उन सभी डॉक्टर्स व स्टाफ की बातों पर भरोसा करके ऑपरेशन भी करा लिया गया, बाकायदा रुपया भी दिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद ही प्रेम की बिगड़ी हालत के बाद जब रीमा के परिजनों को बुद्धा अस्पताल के जिम्मेदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया, परिजनों से बोले थे, यहाँ कुछ इस तरह की अत्याधुनिक सुविधा नहीं है जिससे प्रेम का इलाज हो सके, इनको लखनऊ रेफर करना पड़ेगा। जबकि वहीं बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक व प्रोप्राइटर नंदलाल कुशवाहा की बातों को मानकर
पीड़िता रीमा और उसके परिवार के सदस्य भी इस बात पर राजी हो गए। इसके बाद बुद्धा हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक और संचालक नंदलाल कुशवाहा ने आनन फानन में रात करीब 9 बजे के दौरान जिला अस्पताल से सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर अपने अस्पताल से जिला अस्पताल इमरजेंसी रेफर करने के बाद मृतक प्रेम के परिजनों के साथ एम्बुलेंस से ही अपने स्टाफ के साथ केजीएमसी राजधानी लखनऊ के लिए इलाज कराने को भेज दिया। मृतक प्रेम की पत्नी रीमा का आरोप है, जबकि केजीएमसी के वरिष्ठ डॉक्टर ने उसके पति प्रेम का चिकित्सा परीक्षण किया था। पडरौना शहर के नामी बुद्धा हॉस्पिटल के चिकित्सकों का बोर्ड लगाकर बेहतर इलाज करने का दावा करने वाले बुद्धा हॉस्पिटल के संचालक के डॉक्टरों के इलाज करने लखनऊ केजीएमसी के चिकित्सकों ने पोल खोल दी। इतना ही नहीं, यहाँ चिकित्सकों ने बताया इलाज में बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिससे अब इलाज पॉसिबल पूरी तरह नहीं हो सकेगा। अब इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है रीमा के पति प्रेम कुशवाहा की जान बच जाए, लेकिन लगातार कई महीनों तक रीमा के परिजन केजीएमसी के राजधानी लखनऊ में इलाज कराते रहे और अपने घर की आभूषण, नगद रुपये के अलावा अपनी काश्तकार की भूमि को गिरवी में रखकर कर्ज लेकर 15 लाख रुपए तक का इलाज कराने के बाद भी प्रेम को नहीं बचा सके। हालांकि प्रेम की मौत होने के बाद जब रीमा के परिवार वाले पडरौना के बुद्धा हॉस्पिटल पर मृतक प्रेम की लाश लेकर पहुंचे, तो यहाँ के कुछ तथाकथित मौजूद स्टाफ ने पहले तो इन्हें घेरने की कोशिश की। इसके बाद उनके परिजनों द्वारा वीडियो बनाने और शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कही गई, जबकि मामले को मैनेज करने के नाम पर अलग अलग अपने अस्पताल, अपने फर्म के नाम से 70,000 रुपये का चेक देकर मृतक प्रेम के परिवार वालों को भरोसा दिलाया और कहा अंतिम संस्कार करके लौटिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। जबकि सीधे इसका उल्टा हो गया। जब मृतक के परिजन प्रेम की अंतिम संस्कार करके बुद्धा हॉस्पिटल पहुंचे, तो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक के साथ अन्य स्टाफ ने मृतक के परिवार वालों के साथ परिजनों को धक्का देकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जब मृतक के परिजन चिकित्सा के जरिए बरती गई लापरवाही के बाद रीमा देवी के पति की उजड़ गई सुहाग में शामिल चिकित्सकों के खिलाफ जिले के नवागढ़ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और मुख्य चिकित्साधिकारी सुरेश पाटरिया के समेत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह को प्रार्थना पत्र दिया, तो अगले दिन ही बुद्धा अस्पताल के स्टाफ मृतक के परिवार के घर पहुंचकर चेक वापस देने की बात करते हुए धमकाने और अपने आप को बड़ा पावर का दबदबा बनाते हुए मृतक के परिवार वालों से कुछ ना बिगाड़ पाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। बहरहाल अब इस मामले में पीड़ित मृतक के परिवार रीमा ने रोते बिलखते अपनी दास्तान को बयां करते हुए बता रही है उसका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। भरोसा देने वाले ही जब भरोसा तोड़ देंगे तो अब क्या होगा। उसने न्याय की गुहार में अपने दिए गए संबंधित आला अधिकारी को अलग अलग पत्र के जरिए से कार्रवाई की मांग की है, साथ ही अपने साथ इंसाफ होने की गुहार लगा रही है। लाइव इंडिया टीवी के लिए कुशीनगर से विशेष संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।